मुझे गौर से सुनना। इन पेज इंस्टॉल और इस्तेमाल करने का तरीका, उसका ये पहला लेक्चर है। इन पेज इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपके पास सेटअप होना चाहिए पेज का। इसकी इंस्टॉलेशन कोई इतनी मुश्किल नहीं है, इसके अंदर कोई किसी किस्म की सीरियल कीज़ या रजिस्ट्रेशन कीज़ नहीं मांगता, लेकिन उसको इंस्टॉल करने के बाद कुछ मसाइल आते हैं, उनको हल करना ज़रा काम होता है। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए जस्ट डबल क्लिक, यस, इंस्टॉल हो गया। अगर तो आपके पास विंडोज़ एक्सपी है, उसके अंदर आपने जस्ट डबल क्लिक करना है अपने इन पेज पे, तो आपका इन पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास विंडो एक्सपी नहीं है, विंडो 7 है, उसके अंदर जब आप डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो लिखा आ जाता है रेज एडिट एरर, REGEDIT, रजिस्ट्री एडिटर एरर, यानी कि वो कहता है इसकी रजिस्ट्री के अंदर ये चीज़ नहीं है। अगर आप ओके करते हैं तो फाइल खुलती है। अब इन पेज तो आपका चलता है, फाइल्स चलती हैं, लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि जब आप इन पेज की डायरेक्ट फाइल खोलना चाहें तो नहीं खोल सकते। पहले इन पेज को ओपन करके वो फाइल इसमें ओपन करनी पड़ती है या ड्रैग करनी पड़ती है, फिर पड़ी रहती है या उस पर काम होता है। तो इस एरर को ख़त्म करने के लिए, अब इसके अंदर तो मैंने ख़त्म किया हुआ है, इसमें डायरेक्ट यस करूँगा तो फाइल्स मेरी फाइल खुल जाएगी, किसी किस्म का मसला इसमें नहीं होगा, ओपन होगी। एरर को ख़त्म करने के लिए आपने सबसे पहले कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल अगर आपका इस तरह नज़र आ रहा है तो यहाँ पर ट्रबल शूट लिख लें सर्च में जाके। अगर आपके कंट्रोल पैनल में तमाम मेन्यूज़ हैं तो ये आपको यहाँ पे ट्रबल शूटिंग नज़र आ रही होगी। ये ट्रबल शूटिंग में जाके रन प्रोग्राम्स मेड फॉर प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडोज़, मतलब क्या है कि उन प्रोग्राम को आपने इस विंडो में चलाना है जो बनाए उन विंडोज़ के लिए हैं जो इससे पहले थी। इनसे पहले प्रोग्राम बनाया तो वो इसमें एरर देते हैं, तो आपने इस पर क्लिक करना है, नेक्स्ट। अब आपके वो तमाम प्रोग्राम्स जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हैं उनकी लिस्ट खुल जाएगी। अब जो प्रोग्राम आपका एरर दे रहा है आपने उस पे जाके आगे नेक्स्ट करना है, क्लिक करना है, ताकि उसके एरर को ठीक किया जा सके। अब ये प्रोग्राम की लिस्ट ओपन हो रही है। सबसे पहले ये बताएगा हमारे पास प्रोग्राम कौन कौन से हैं। इसने टाइम इसलिए लगाया क्योंकि मेरे लैपटॉप के अंदर प्रोग्राम बहुत से इंस्टॉल हैं, तो उसने तमाम सर्च की है ये। तो इसमें आई वाले हिस्से में इन पेज होगा, ये रहा इन पेज 2009 पे नेक्स्ट किया, रिजॉल्विंग इशू। आपने ट्राई रेकमेंडेड सेटिंग्स पे क्लिक करना है, स्टार्ट द प्रोग्राम पे क्लिक करके प्रोग्राम आपका ऑन होगा और आपने नेक्स्ट कर देना है। तो आपका वो जो रजिस्ट्री एडिट का एरर होता है वो नहीं देगा एरर, वो आपका एरर खत्म हो चुका है। अब आप इस पेज की डायरेक्ट फाइल ओपन करोगे और उसे आप चला सकते हैं। इसके अंदर पहले से किया हुआ लिहाजा इसके अंदर दोबारा से करने की जरूरत नहीं। इन पेज की फाइल ओपन हुई, इन पेज की फाइल ओपन हुई तो न्यू फाइल के लिए कंट्रोल एन, तमाम प्रोग्राम्स की शॉर्ट की सेम है, एंटर किया, ये मेरे पास न्यू फाइल आ गई। अब कंट्रोल एन जब करते हैं ना तो यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा गौर कर लो। इन पेज और कोरल की फाइल्स में फ़र्क ये है कि वहाँ हम फाइल बनाते बनाते पेज को चेंज कर सकते हैं। फाइल बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया, इसकी जो ओरिएंटेशन है वो पोर्ट्रेट कर दी, लैंडस्केप चौड़ाई में, लंबाई में, मार्जिन जिसके कम ज़्यादा हम वहाँ कर सकते हैं। इसी तरह वर्ड वगैरह में कर सकते हैं।
लेकिन इन पेज की खसूसियत है, इसकी इनफरादी खसूसियत है कि इसकी जो पेज सेटिंग है, मार्जिन वगैरह, वो फाइल बनाने से पहले होगा। जब फाइल बन गई फिर आप उसे एडिट नहीं कर सकते, नहीं चेंज कर सकते। कंट्रोल एन किया, सबसे पहले पेज का साइज ले लो, ओरिएंटेशन लंबाई में चाहिए, चौड़ाई में चाहिए, ये मार्जिन है इसके कि आपने दाएं बाएं ऊपर नीचे कितना हाशिया छोड़ना है। यहाँ पे ये mm में, मिलीमीटर में है, आपको मिलीमीटर का नहीं पता, इंचिस का पता है तो IN लिख दें, IN, तो उसको इंचिस में कन्वर्ट कर देगा। कॉलम्स, मतलब अगर आपने पेज लिया चौड़ाई के अंदर, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कॉलम होगा, जिस तरह छोटा रिसाला होता है ऐसे बंद होता है, तो एक सतह की चौड़ाई पे होता है। तो ये नीचे गटर है, ये दो कॉलम्स के दरमियान वाली स्पेस को कहते हैं। तो दो कॉलम्स के दरमियान जो स्पेस है वो कितनी होनी चाहिए कि रिसाला हमारा बंद हो जाए, जिल्द हो जाए, उस स्पेस को ही कहते हैं। और इसलिए मैंने दो कॉलम लिए, इसे मैंने 1 इंच कर दिया, ओके किया, ठीक है। अब ये आए तो हैं लेकिन ये पोर्ट्रेट पे है, लैंडस्केप पर नहीं है। अब मैं लैंडस्केप पर लेता हूँ 0.5, ठीक है। ये हमारे वो रिसाले की साइज वगैरह जो शक्ल होती है उसके अंदर ये चीज़ आ गई। जब कंट्रोल एन करना है, यहाँ पे लिखा है सेव एज डिफॉल्ट, इस पे क्लिक नहीं करना। हाँ, सेव एज डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो जब भी मैं कंट्रोल एन करूँगा मुझसे ना पेज का साइज मांगेगा, कोई भी चीज़ नहीं मांगेगा, खुद कर देगा। और जब प्रोग्राम के अंदर ऐसी तब्दीली हो जाए फिर रिमूव करके न्यू इंस्टॉल करने से भी ठीक नहीं होता, जब तक विंडोज आपकी न्यू ना हो। उसी लैपटॉप में रिमूव भी कर दिया आपने तो इंस्टॉल करेंगे तो आपकी जो सेटिंग एक मरतबा दे दी है वो सेव ही करेंगे, वो दोबारा करने की आपको जरूरत नहीं। अब मैंने ये ओपन किया तो इसके अंदर कुछ शॉर्ट कीज हैं पेज व्यू की, पेज देखने की, जूम इन जूम आउट की। F5 से काम शुरू होता है, F6, F7, F8, F5 से 5, 6, 7, 8, हाँ F5, F6, F7 ये शॉर्ट कीज हैं। वैसे आप ये नीचे 230 लिखा आ रहा है, यहाँ से आप इसके फीसद बढ़ा भी सकते हैं। ये स्क्रीन का व्यू है और इसको कम भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। अब जो बात समझने वाली हुई है, आपने जैसे ही अपने सिस्टम में पहली मरतबा इन पेज इंस्टॉल किया तो अब आप A प्रेस करते हो तो उसके नीचे अलिफ नहीं आता, आपका अलिफ आता है H के नीचे, क्योंकि इन पेज का जो बाय डिफॉल्ट कीबोर्ड स्टाइल है वो है मोनोटाइप है, फोनेटिक नहीं है। जबकि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो फोनेटिक है। हाँ, मोनोटाइप भी पाकिस्तान के अंदर बहुत से मकामात पे इस्तेमाल होता है, लेकिन जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो क्या है, फोनेटिक है। तो फोनेटिक करने के लिए सबसे पहले एडिट में जाए, रेफरेंसेस में जाए और कीबोर्ड रेफरेंसेस में जाए, ठीक है। तो ये कीबोर्ड का टाइप क्या लिखी हुई है, मोनोटाइप। आपने इस पे क्लिक करके फोनेटिक पे क्लिक करना है और ओके कर देना। आप लिख रहे हैं, आपने मसलन कोई डालनी है, आपको मिल ही नहीं रही, आपने कहा ते पर होगी शायद, ते डाला तो नहीं है, आपने कहा शिफ्ट प्रेस करके डालता हूँ तो टे आ गई, तो ही नहीं मिल रही आपको। तो आप उसी तरह एडिट में जाएं, रेफरेंसेस में जाएं, कीबोर्ड रेफरेंसेस पे क्लिक करें। ये फोनेटिक कीबोर्ड व्यू है, ये आपको बता रहा है किस बटन पर क्या है। इसी तरह आपके कीबोर्ड में कई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी। मसलन अगर आपने जिस्म डालनी है, सुकून की जो अलामत होती है वो इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट है वो ऐसी होती है, ठीक है, वो लेस देन की साइन की तरह होती है। लेकिन अगर आपको चाहिए वो उल्टा, वो जो अरबी वाला आर्ट बना होता है जैसा भी जिस्म होता है, तो उसका तरीक़ेकार क्या, ये नहीं कि आप समझ लें आसान लफ्ज़ों में अपनी मर्जी के मुताबिक आप कीबोर्ड बनाना चाहते हैं तो इन पेज के अंदर आप अपनी मर्जी का कीबोर्ड अपनी मर्जी से सारे बटन सेलेक्ट कर सकते हैं कि ए पर ये आए, बी पर ये आए, एस पर ये आए, डी पर ये आए, अपनी मर्जी से आप सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने कीबोर्ड स्टाइल्स में जाके यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेना कोई, ठीक है। फिर उसके व्यू में जाना है और यहाँ से जिस बटन पर आप जो चीज़ रखोगे लाके तो वो वहाँ आ जाए, समझ आई आप, तो ये आ जाएगी। लेकिन ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो फोनेटिक इस्तेमाल होता है। ओके किया, अब आ गया, इसलिए मैंने लिखा, थोड़ी सी ज़रा स्क्रीन बड़ी कर लूँ ताकि नज़र आए सब।
ठीक है जी। इन पेज की एक खसूसियत ये है, इसके अंदर फाइल्स ऑटो सेव भी होती हैं। फाइल नहीं, ऐसे नहीं होता। ऑटो सेव का टाइम होता है कि आपको बार बार कंट्रोल एस करने की जरूरत नहीं, आपने टाइम लगा दिया तो उतने मिनट बाद वो फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। उसके लिए आपको पहले एक मरतबा अपनी फाइल को सेव करना पड़ता है। मतलब आपने कंट्रोल एस करके सेव कर दी फाइल, आप उसके बाद एडिट में जाएं, रेफरेंसेस में जाएं और एप्लीकेशन में जाएं। एप्लीकेशन में लिखा हुआ है ऑटो सेव एवरी 10 मिनट्स, आप 10 को उठा के कर 1 मिनट। हाँ, इस पे ओके करेंगे तो जब आप सेव एक मरतबा कर देंगे उसके बाद जैसे ही 1 मिनट गुजरेगा तो आपकी फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। और इन पेज की खसूसियत एक ये है, मसलन आप अगर कहीं पे किताबें वगैरह टाइप करते हैं तो आपने हेडिंग्स जो दी हुई हैं, मसलन आपकी हेडिंग्स आई हैं, आप एक थीसिस लिख रहे हैं, 4 तरह से हेडिंग्स है। एक हेडिंग का साइज 18 है, बोल्ड है, एक का साइज 24 है, बोल्ड है, एक का साइज 36 है, बोल्ड है, वगैरह वगैरह, 4 साइज है। अब आप बार बार पहले उसको सिलेक्ट करोगे, साइज में जाओगे, फिर बोल्ड करोगे, फिर उसका फोन स्टाइल चेंज करोगे, ये आपके स्टेप ज्यादा हैं। टाइम इतना नहीं लगेगा लेकिन आपके स्टेप ज्यादा हैं। तो मैं इनके लिए अपनी मर्जी से शॉर्ट की बना सकता हूँ, इनको अपना नाम अपनी मर्जी से नाम दे के अपनी मर्जी से शॉर्ट कीज बना सकता हूँ कि जब मसलन उन्वान है, ज़ेली उन्वान है, उन्वान की मैं शॉर्ट की बना देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट यू, ज़ेली उन्वान कंट्रोल शिफ्ट जेड, कि जब मैं ये बटन दबाऊंगा तो ये हेडिंग का जो साइज है वो खुद ही हो जाएगा, लिखा हुआ नहीं आएगा, उसकी फॉर्मेटिंग बदल जाएगी। मसलन एक लफ्ज़ लिखा हुआ है जी, मसलन कोई किताब ले लें आप, उसके अंदर लिखा जी कहानियाँ, ऊपर हेडिंग आई जी बच्चों की कहानियाँ, कहानी नंबर 1। अब बच्चों की कहानियाँ और कहानी नंबर 1 मजमून से थोड़ा बड़ा होंगे और कहानी नंबर 1 और बच्चों की कहानियों में भी साइज में फ़र्क होगा। एक तो बार बार साइज याद रखना मुश्किल है कि यार उसका क्या आ रहा है, उन्वान का क्या आ रहा है, टाइटल का, उन्वान से मेन टाइटल है और ज़ेली उन्वान से मुराद सब टाइटल है, इनके साइज क्या चल रहे हैं वो यहाँ तो सामने लिखे हों, अगर मेमोरी काम नहीं करती तो फिर सामने लिखने पड़ेंगे। और उनसे बेहतर है हम उनकी शॉर्ट कीज बना लेते हैं, तो हम शॉर्ट की देते हैं तो हमारे वो उन्वान ऑटोमेटिकली लगते जाते हैं। ये इन पेज की चौथी चीज़ है। पहली कि जब कंट्रोल न्यू करते हो तो वो सारा पेज वगैरह के पहले सेट करना है, दूसरा इसका कीबोर्ड टाइप चेंज करना, तीसरा ऑटो सेव, और चौथा इसके अंदर आप शॉर्ट कीज जो हैं वो अपनी मर्जी से बना सकते हैं। और जो शॉर्ट कीज आप अपनी मर्जी से बनाते हैं उसे कहते हैं स्टाइल शीट। शॉर्ट की है उसकी कंट्रोल प्लस टी, यहाँ पे आएगा जी न्यू स्टाइल शीट नेम, आप उस शीट का नाम दे, मतलब मैंने कहा जी उन्वान, ओके किया, कहता है कंट्रोल शिफ्ट। इसकी शॉर्ट की क्या है, इसकी शॉर्ट की में कंट्रोल और शिफ्ट ये दोनों बटन लाजमी होंगे, तीसरा आपकी मर्जी का होगा, मैंने कहा जी यू, ठीक है जी। पेज इसकी नॉर्मल है, पैराग्राफ, कैरेक्टर, बॉर्डर, टैब्स। इसके पैराग्राफ की सेटिंग यानी कि जब मैं दूंगा तो ये पैरा बाकी पैरों से कितना आगे चला जाए, कितना पीछे हो जाए, कैरेक्टर से मुराद उसके जो हरूफ तहज्जी हैं वगैरह वगैरह, इन तमाम की सेटिंग इसके अंदर है। ये कैरेक्टर पूछ रहा है कि इसका साइज कितना हो जाए, मैंने कहा जी इसका साइज आप 16 कर दो, 18 कर दो, कलर इसका ये रो, जो फॉन्ट है वो यहाँ से बदल दो, बोल्ड कर दो, आउटलाइन करना है तो ठीक है, नहीं तो ओके कर दो। यानी कि इस तरह आप जब शॉर्ट कीज बना लोगे, ओके करोगे, डन करोगे, आपकी शॉर्ट कीज बन चुकी है। किया मैंने कंट्रोल शिफ्ट यू, ऊपर से साइज भी 18 हो गया और यहाँ तो उसका फॉन्ट भी लग गया और ये बोल्ड भी हो गया। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट यू से इसकी शॉर्ट की ना बनाऊं तो फिर मुझे पहले यहाँ से बोल्ड करना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ इसका वही साइज रखना पड़ेगा जो बंदे ने मांगा है, वो 18 है, और यहाँ से ढूंढ के वही साइज लगाना पड़ेगा। तो बार बार मुझे 3-4 स्टेप करने हैं ना, प्रोसेस से गुजरना है, तो उनको मैं एक शॉर्ट की के अंदर बंद कर देता हूँ। तो ये जनाब, और मुझे ये शॉर्ट कीज इसी फाइल में चलेंगी आपकी इन पेज की, आपके सिस्टम में इन पेज की 2 फाइल्स हैं, आपने ये शॉर्ट की इस फाइल में बनाई है, फाइल ए में, तो फाइल बी में ये शॉर्ट की नहीं चलेगी जब तक आप खुद ही नहीं बनाए, क्योंकि शॉर्ट कीज आपकी मर्जी से हैं और उसी फाइल से रिलेटेड है, नई फाइल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, जो फाइल पे काम होगा उसी पे ये चलेंगे। समझ आई? नहीं जी, ये 5 चीजें होगी इनके अच्छे मुतल्लिका, तो बाकी जो इंशाल्लाह है वो कल से पढ़ेंगे, और साथ आप अभी जाके इसकी टाइपिंग की प्रैक्टिस भी करो। पहले ही 5 चीजें हैं और गिन के वहाँ 5 पूरी करनी है।
अगर नहीं समझ आएगी कि पहली क्या थी, दूसरी क्या थी, तीसरी क्या थी, फिर मुझे बुलाना, तो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। और रिकॉर्डिंग भी मेरा ख्याल है